कांग्रेस राज में नीलाम हुई किसानों की जमीन का उचित मुआवजा देने के लिए एक मुआवजा नीति घोषित की जाएगी। देखिए, कांग्रेस राज में जिन किसानों की भूमि नीलाम हुई थी, उन किसानों की भूमि का मुआवजा देने के लिए सरकार ने एक किसान कर्ज माफी विधेयक के नाम से एक विधेयक भी लाया है। जो उस विधेयक के अंतर्गत आपकी जो किसानों की भूमि जो मुआवजा है वो प्रदान किया जाएगा, जो कि उन्होंने संकल्प पत्र में घोषणाएं की थी। अगली खबर पेंशनधारियों के लिए है। देखिए, राजस्थान ओल्ड एज पेंशन योजना की शुरुआत राज्य सरकार द्वारा वृद्धजनों को पेंशन प्रदान करने के लिए की गई थी और इस योजना के अंतर्गत 55 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध महिलाओं को 750 रुपये और से लेकर के 1000 रुपये तक की मासिक पेंशन उन्हें प्रदान की जाती थी, और जो पुरुष है उनको 750 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक की मासिक पेंशन उनको प्रदान की जाती थी। लेकिन अब हो सकता है कि इस योजना में, क्योंकि नई सरकार आई है, तो इस योजना में आपको लगभग 500 से लेकर के 1000 रुपये तक बढ़ोतरी आपको इस योजना में देखने को मिल सकती है। हो सकता है इस योजना के लिए आपको एक नया नाम भी प्रदान कर दिया जाए इस योजना का। इलेक्ट्रिसिटी, राजस्थान में 100 यूनिट तक बिजली फ्री, 200 यूनिट तक सरचार्ज और शुल्क भी माफ होगा। जैसा कि पिछली गहलोत सरकार ने भी ऐसा किया था, लेकिन अब हो सकता है कि 200 यूनिट के स्थान पर आपको जो है 300 यूनिट यहाँ पर जो है इसकी सरचार्ज देखने को मिले, यानी कि 200 यूनिट आपको फ्री देखने को मिली। देखिए, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, राजस्थान में अब घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली जो है फ्री मिलेगी, यानी कि किसी भी उपभोक्ता को पहले 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर कोई बिल नहीं आएगा। हर महीने 100 यूनिट से ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल करने वाले परिवारों को भी पहली 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा देखिए, 200 यूनिट तक बिजली पर किसी तरह का सरचार्ज, परमानेंट चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी फीस नहीं देनी होती थी। ये था अपने पहले का मैटर। तो अब हो सकता है कि 100 से बढ़ा करके उसे 200 कर दिया जाए, और जो सरचार्ज की जो सीमा है उसको 200 से बढ़ा करके 300 कर दिया जाए, और इस योजना का नाम जो है आने वाले समय में आपको चेंज यानी बदला हुआ दिखाई देगा। ये था अपना पहला बड़ा ऐलान जो सीएम ने किया था। हमारी दूसरी अपडेट है बीपीएल परिवारों को लेकर के। देखिए, खाद्य विभाग ने ऐसे परिवार जो बीपीएल राशन कार्ड के लिए पात्रता रखते हैं लेकिन उनका नाम सूची में नहीं है, तो वे आवेदन करके अपना बीपीएल में नाम जुड़वा सकते हैं। लेकिन अधिकांश लोगों को इसकी जानकारी नहीं होने के कारण इसका लाभ वो नहीं उठा पाते हैं, इसीलिए हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो कौन कौन सी योग्यताएं हैं जिसके बारे में आप इसको आप प्राप्त करके बीपीएल में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। देखिए, इसकी पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में आपको बताई गई है। अगली बड़ी अपडेट थी 2024। देखिए, भारत सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया था, और इस योजना के तहत उन किसानों के ऋण माफ किए जाएंगे जिनके केसीसी के जरिए लोन ले रखा है, और इस योजना के तहत उनके स्थान का जो कर्जा है वो मुक्त किया जाएगा। जो भी उनके कर्ज लिया है वो सारा कर्जा मुक्त किया जाएगा, यानी फ्री किया जाएगा। जिन्होंने कृषि कार्य हेतु कृषि लोन लिया है, इसके लिए बाद सरकार ने कर्ज माफी की योजना के अंतर्गत एक लिस्ट जारी की है। अगर आपका नाम उस लिस्ट में आया है तो आप भी अपना कर्ज माफ करवा सकते हैं। अगर देखिए, और इसके अलावा देखिए, इस योजना का जो आरंभ है वो किसान वर्ग को ऊपर उठाने के लिए किया गया है, क्योंकि कुछ किसान कर्ज में डूबे होने के कारण आत्महत्या जैसी जो घटनाएं हैं वो सामने निकल कर आ रही है। इसलिए सरकार ने किसानों की मानसिकता को सकारात्मक परिवर्तित कर लाने के लिए इस योजना का जो है शुभारंभ किया है। और अगली अपडेट किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के है। पहले किसानों को जो है साल के 6000 रुपये मिलते थे, यानी प्रत्येक माह आपको 2000 रुपये की राशि मिलती थी। उसको बढ़ा करके इस वर्ष से आपको 12000 रुपये की राशि आपको दी जाएगी, यानी कि पहली राशि जो आपकी पहली किस्त जो है वो आपकी आनी चाहिए 4000 रुपये की। अगर पहली किस्त किसी के 4000 रुपये की नहीं आई है तो आप लिए जो है नंबर दिखे हुए हैं, उन नंबर पे आप संपर्क करें और उनको अपनी समस्याएं बताएं कि अपने जो राशि है वो पूरी नहीं पहुंच पाई है। टोल फ्री नंबर है, देखिए यहाँ से आप उनको कॉल करके अपनी समस्याएं उनको बता सकते हैं, और ये ईमेल आईडी इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। राजस्थान लाडली बहना योजना 2024 पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। देखिए, लाडली बहना योजना के तर्ज पर राजस्थान सरकार भी एक नई योजना शुरू करने के लिए तैयार है, और सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। जल्द ही राजस्थान में लाडली बहना योजना की जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। तो आपके घर में महिलाएं हैं तो उनको ये आर्टिकल जरूर दिखाएं, ये वीडियो आप उसको जरूर बताएं। देखिए, ऐसे में यदि आप भी लाडली बहना योजना राजस्थान के बारे में पूरी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लाडली बहना योजना राजस्थान में क्या है, देखिए लाभार्थी कौन है इसके, राजस्थान की सभी जो बहनें और माताएं हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इसके अलावा देखिए, महिलाओं को प्रत्येक साल 12000 रुपये इस योजना के अंतर्गत उनको प्रदान किए जाएंगे। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको देखने को मिलेगी। हालांकि अभी ये योजना शुरू नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही शुरू होगी। और आगे देखिए,
इस योजना के तहत राज्य सरकार सभी जो लाडली बहनें हैं जिनकी आयु 23 से लेकर के 60 वर्ष के बीच में है, उनको 12,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाने की यहाँ पे घोषणा की गई है। इस योजना के जरिए सरकार निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है। वो कौन कौन से हैं? महिलाओं के आत्मसम्मान एवं स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना, महिलाओं पर आश्रित बच्चों के पोषण स्तर में बढ़ोतरी करना और परिवार में महिलाओं को मुख्य का दर्जा दिलाना। इसके अलावा देखिए, राजस्थान में लाडली बहना योजना के फॉर्म कब अप्लाई होंगे? देखिए, वर्तमान की बात करें तो गहलोत सरकार ने अभी, यानी कि अपनी जो बजरंग सरकार है, उस सरकार ने अभी आधिकारिक तौर पर इस योजना की जो शुरुआत नहीं की है, लेकिन जैसे ही इस पर विचार विमर्श कर रही है और सब कुछ बढ़िया रहा तो जल्द ही योजना आपके राजस्थान में लागू हो जाएगी। जैसे योजना लागू होगी तो हम इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करेंगे। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी सरकारी योजना की जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके और समय पर आप उस योजना का लाभ उठा सकें। हर बेघर को अपना घर देने के लिए योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ मुख्यमंत्री आवास योजना का शुरुआत मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा किया जाएगा। तो कौन कौन से दस्तावेज इसके लिए और कौन कौन सी जो है आपके पास में योग्यता होनी चाहिए, वो इस चैनल के माध्यम से हम आपको बता देंगे और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके देखें। अगली खबर चिरंजीवी योजना को लेकर के है। जैसा कि आपको पता ही है कि चिरंजीवी योजना को पूर्ण रूप से 100% उसको बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी वर्तमान में ये 1 मई तक ये चालू रहेगी और 1 मई तक आप इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकोगे। इसके बाद में आपको जो है आयुष्मान कार्ड आपको प्रदान किया जाएगा। तो जो यह लाभ मिल रहा था 25 लाख रुपए का, वो आपको आयुष्मान कार्ड के थ्रू आपको ये लाभ प्रदान। लोगों से 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर लेने का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि राजस्थान बीजेपी चुनाव जीत जाएगी तो 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर आपको प्रदान करेगी। इसके बाद अब राजस्थान की भाजपा सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है और सीएम भजनलाल ने कहा है कि 1 जनवरी से सस्ता सिलेंडर आपको प्रदान किया जाएगा। लेकिन इसमें पहले यह बोला गया था कि सभी को 450 रुपये में सिलेंडर प्रदान किया जाएगा, लेकिन अब इन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी है कि जिन्होंने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अपना कनेक्शन लिया है उन्हीं को 450 रुपये में सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। बाकी जो बचे हुए हैं उनको पूर्ववत विधि के अनुसार सिलेंडर प्रदान किया जाएगा।